हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीसीसी 1। इस पेपर का कोड है। सेशन था 25-27 का और आपकी परीक्षा संपन्न हुई है 2/7/2026 में, यानी कि 2 जुलाई 2026 में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब बात आती है कि सजेशन जो है ये बनता कैसे। तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने हासिल किया है। मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये रहा आपका पेपर, PPU BCC 1 का ये क्वेश्चन पेपर था। एग्जामिनेशन 2026 में कंडक्ट कराया गया था। सेशन था 25-27 का। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर का कोड, पेपर का नाम और पेपर का कोड है 500101। 80 नंबर का ये पेपर था और 36 लाने से आप पास कर जाओगे। 3 घंटे का आपको वक्त मिला था। अब यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन A MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है जी। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। उससे पहले मैं बता दूं, 10 सवाल ऑब्जेक्टिव के पूछे गए थे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलता। 10 दूनी 20 नंबर, 10 2 आर 20 स्कोर। पहला, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय। देखिए, जहां भी नाम आए वाइगोस्की साहब का तो ध्यान रखिएगा 99% चांसेस है कि ये सोशलाइजेशन वाला ही आंसर होगा। ठीक है, अगर वो है ऑप्शन में तो। ठीक है, और लेव वाइगोस्की ने किसके ऊपर बात की है? लेव वाइगोस्की ने जो है कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर के बारे में उन्होंने बात की है और समाज के बारे में बात की है कि बच्चा जो है कल्चर में और सोसाइटी में बढ़कर रह करके आगे बढ़ता है। उसके मार्गदर्शन से वो आगे बढ़ता है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से वो आगे बढ़ेगा। हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संचालित होता है? जैव परिपक्वता के बारे में तो जीन पियाजे ने कहा था। पुरस्कार और दंड के बारे में जो है कोहल वर्ग ने बात की थी। आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए, द डिबेट ओवर वेदर डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल और अकर्स इन अ डिस्टिंक्ट स्टेप्स इज नॉन एज। हिंदी में पढ़ दे रहा हूं सवाल। देखिए, विकास क्रमिक धीरे धीरे होता है या अलग अलग चरणों में, इस विवाद को किस रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक बनाम पोषण, निरंतरता बनाम असंतता, अस्थिरता बनाम परिवर्तन और बहुआयामी बनाम एकल आयामी। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है यह किसको सूट कर पा रहा है, ये आपको सवाल बताना था। ठीक है, जो सवाल है उसको ध्यान में रखिएगा, उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर देना था। 1 मिनट। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए, द डिबेट ओवर, ध्यान से पढ़िएगा, ये जो डिबेट चल रहा है ये किस पे बात हो रही है? ये जो डिबेट है ये बात किस पे की जा रही है, इसको ध्यान में रखना है। नेचर वर्सेस नर्चर की बात है, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की है। तो देखिए, जो प्रोसेस है आपका ग्रेजुअल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, यानी कि दूसरा आंसर निरंतरता बनाम असंतता जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए सवाल तीसरे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था कीवर्ड आपका है, समाजीकरण और प्राथमिक एजेंसी के बारे में सवाल पूछा गया। ये 3 चीज को अगर आप ध्यान में रखते तो आंसर आपका करेक्ट हो जाता। तो देखिए, जब आप किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं जनसंचार में, तो देखिए उसमें टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्म का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जो है पर्सनैलिटी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका परिवार। ये आंसर क्या हो जाएगा? परिवार, क्योंकि आप परिवार के साथ ही मूवी देखने जाते हो, परिवार के साथ आप कल्चरल इवेंट में जाते हो, परिवार के साथ आप घुलते मिलते हो, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी जो है, सी यानी कि परिवार इसका सही जवाब है।
अगला है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हेन अ चाइल्ड अल्टर्स एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इट इज। देखिए ये सवाल रिपीटेड है। जीन पियाजे के अनुसार जब कोई एक बच्चा नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो है समायोजन कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? समायोजन कहेंगे। और अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ये हो जाएगा एकोमोडेशन आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एकोमोडेट कर रहे हो आप। अगला सवाल, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड व्यू द डाइवर्स लैंग्वेजेस ऑफ अ चिल्ड्रन एज। देखिए अगर आपके क्लास में बहुत अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, एक शिक्षक को भी बच्चों के जो विभिन्न भाषा जो बोल रहे हैं वो उसको कैसे देखना चाहिए? बाधा के रूप में? बिल्कुल नहीं। एक बीमारी के रूप में या भ्रम का कारण? देखिए सारे नेगेटिव ऑप्शन खुद ब खुद कट गए। ये क्या है? एक एसेट है, एक रिसोर्स है, यानी कि संपत्ति और संसाधन के रूप में आप इसे लेंगे। नेक्स्ट सवाल, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन इमोशन, पर्सनैलिटी एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। हिंदी में पढ़ दे रहा हूं सवाल, विकास के किस क्षेत्रों में भावनाओं, व्यक्तित्व और दूसरे के साथ संबंधों में बदलाव शामिल है? देखिए पहला है शारीरिक विकास, फिर है संज्ञानात्मक विकास, फिर है मनोप्रेरणा विकास, फिर है आखिरी वाला ऑप्शन है सामाजिक संवेगात्मक विकास। ठीक है, ये सवाल जो है आपके सामने थे। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, ध्यान से पढ़िएगा आप तो समझ में आएगा आपको। देखिए डेवलपमेंट में क्या क्या है? इमोशन, पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? फिजिकल डेवलपमेंट में सिर्फ आपका जो है वो आपकी आप ग्रो करोगे एज उसे क्वालिटेटिव कह लो आप, यानी कि आप सेंटीमीटर में बढ़ रहे हो, आपके जो है आपकी वेट बढ़ रही है, ये फिजिकल डेवलपमेंट है। इसमें इमोशन नहीं आ पाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इमोशन आ जाएगा, लेकिन इसमें फिजिकल क्वांटिटी जो है ज़्यादा नहीं आएगी, पर्सनालिटी नहीं आएगा, रिलेशनशिप नहीं आएगा। साइकोमोटर तो फिजिकल एक्टिविटी की ही बात हो रही है। आंसर आपका हो जाएगा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि आप जब सामाजिक और संवेगात्मक यानी कि इमोशन वाली बातें और समाज में रिलेशन की बात की जाती है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। सवाल नंबर 7, द पीरियड ऑफ अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड, यानी कि बाल्यावस्था से वयस्कता में संक्रमण की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द पीरियड ऑफ अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलोसेंस। देखिए एडोलोसेंस बीच में आता है, यानी कि किशोरावस्था बीच में आता है। जब आप बच्चे से जवान होने की ओर बढ़ते हो, एडल्टहुड की ओर बढ़ते हो, उसके बीच में किशोरावस्था आएगा। यहाँ पे आप जो है थोड़ा बच्चे वाली हरकतें भी करोगे और थोड़े एडल्ट वाले भी हरकतें आप यहाँ पे करते हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बड़ा डेंजरस वाला स्टॉर्म का सिचुएशन है ये। स्टेनले हॉल के ऊपर अपनी बात कही थी। सवाल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन? कौन सा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट पे असर नहीं करता है? कौन सा कारक भाषा विकास को सीधे प्रभावित नहीं करता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, वजन और शरीर का वजन, स्वास्थ्य और पोषण, और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया की गुणवत्ता। देखिए भाषा विकास को सीधे जो है प्रभावित कौन नहीं करेगा? देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सब कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे के साथ लिंक ही है, लेकिन आपका वजन या फिर शरीर की हाइट क्या है उससे भाषा का विकास पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका जो है सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चिल्ड्रेन आर सिग्निफिकेंटली शेप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल फैक्टर? बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आकार लेते हैं? लिंग और जाति, सामाजिक वर्ग, शहरी या ग्रामीण परिवेश, या फिर इनमें से सभी? देखिए सारी चीज़ें, जेंडर हो या फिर आपका कास्ट हो, जिस सोशल वर्ग में आप रह रहे हैं, जहाँ पे परिवेश है आपका, सब कुछ आपके डेवलपमेंट में यानी कि इन्वायरमेंट के कारण आप जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। 10वां सवाल, जेडपीडी के बारे में बात किया है वाइगोस्की ने। कहीं भी आंसर दिखा, जेडपीडी किससे जुड़ा हुआ है? सोशल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ बात है, जहाँ पे आपको थोड़ी मदद दी जाती है और आप जो है उस काम को पूरा कर लेते हैं। जिसे जो एक सेकंड में हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल। बाल विकास का एक प्रमुख सिद्धांत समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीआई किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो लेव वाइगोस्की के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। सेक्शन बी की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 4 पंचे 20 नंबर आपको मिलेगा। 4 सवालों के उत्तर लिखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेव वाइगोस्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैप फोल्डिंग? यानी कि लेव वाइगोस्की के स्कैप फोल्डिंग, पाड़ या फिर मचान की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? सवाल 2, लिस्ट द मेजर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास के मुख्य चरणों को सूचीबद्ध करें। सवाल नंबर 3, हाउ डज मास मीडिया इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ एडोलेसेंट?
जनसंचार माध्यम किशोरों के व्यवहार और जीवन कौशल को कैसे प्रभावित करता है। अगला सवाल चौथा, नेम एनी 4 सोशियो कल्चरल फैक्टर दैट अफेक्ट चाइल्डहुड डेवलपमेंट। बाल्यावस्था के विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के नाम बताइए। सवाल नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्कूल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स सोशल वैल्यूज। बच्चे के सामाजिक मूल्यों को आकार देने में विद्यालय की क्या भूमिका है। छठवां सवाल, एक्सप्लेन हाउ अ चाइल्ड्स अर्बन और रूरल सिटिंग्स चेंजेस देयर नेचुरल डेवलपमेंट। स्पष्ट कीजिए कि बच्चे का शहरी और ग्रामीण परिवेश उसके स्वाभाविक विकास को कैसे बदल देते हैं। सेक्शन सी लंबे वाले सवाल हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल, 10 चौके 40 नंबर, यानी कि हर एक सवाल जो है 10-10 अंकों का होगा। पहला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द मेजर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ मानव विकास के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। सवाल दूसरा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंजेस एंड मास मीडिया ऑन द आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ अ कंटेम्प्रेरी एडोलेसेंट। समकालीन किशोरों की पहचान निर्माण और जीवन कौशल पर शहरीकरण, आर्थिक परिवर्तन और जनसंचार माध्यमों के प्रभाव की चर्चा करें। सवाल नंबर 3, डिस्कस द चैलेंजेस एंड द पेडागोजिकल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मैनेजिंग अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, हाउ कैन अ टीचर यूज बाइलिंगुअल एज अ रिसोर्स। एक बहुभाषी कक्षा को संभालने की चुनौतियों और शैक्षिक अवसरों की चर्चा कीजिए। एक शिक्षक द्विभाषिकता को एक संसाधन के रूप में कैसे उपयोग कर सकता है। सवाल चौथा, एक्सप्लेन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। सतत और असतत विकास की अवधारणाओं को उपयुक्त उदाहरणों से समझाएं। अगला सवाल, एक्सप्लेन द एजुकेशनल चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले बच्चों के समूहों के बच्चों के द्वारा सामना की जाने वाली शैक्षिक चुनौतियों का वर्णन करें। छठवां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर, फैमिली एंड कम्युनिटी इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। किशोरों के स्वस्थ विकास में शिक्षक, परिवार और समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। द एंड हो चुका है, यानी कि ये पेपर हो चुका है ओवर, यानी कि ये था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको जो है 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।